तो बच्चों इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो इसको ना एक एग्जांपल तुम्हारा दिया है कि स्फेरिकल मिरर्स क्रिएट कैसे करता है। तो समझो एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर को हम काटेंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसा कुछ बन जाएगा अपने पास, है ना, कुछ ऐसा, और एक ऐसा बन जाएगा। हाँ या ना बोलो बेटा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये काटा इसको तो एक ऐसा बना, एक ऐसा बन गया, सिंपल चीज। अब क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन किधर से भी हो सकता है, इनर से भी हो सकता है, आउटर से भी हो सकता है। अब होता क्या बच्चों, हम कोटिंग करते हैं। तुमको अगर याद हो, हम कोटिंग करते हैं, हम करते हैं कोटिंग। कोटिंग क्यों करते हैं, वो पार्ट को ओपेक बनाने के लिए। मतलब क्या उसका, वहां से मतलब लाइट यहां से आएगी, यहां से टकरा के लाइट चली जाएगी, लाइट यहां से आएगी और टकरा के चली जाएगी, लाइट अंदर नहीं पास होगी। तो कोटिंग हम करते हैं। कोटिंग हम अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबको समझा बेटा इधर तक? वेट बच्चों, पहला है कॉनकेव मिरर तुम्हारा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुको। देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं ओपेक सरफेस, रेड वाला। ये रेड वाले को हम बोलेंगे ओपेक सरफेस, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर is a reflecting surface, then it is called concave mirror. Concave, कर्व, मतलब अगर ये तुमने एक मिरर लिया है, ये इसका इनर सरफेस है, ये इसका आउटर सरफेस है, फॉर एग्जांपल कोटिंग किया है, तो ये जो इनर सरफेस है बच्चों, दिस इज इनर सरफेस, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है, मतलब लाइट आकर के टकरा के जा रही है, तो ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। सबको समझ, तो इसको बोले कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उल्टा इसका। If the inner surface of spherical mirror is reflecting, it is concave mirror. If the outer surface of spherical mirror is reflecting, then it is convex mirror. Outwards मतलब क्या, अगर तुमने ये लिया, मैंने यहां पर कोटिंग कर दी इनर सरफेस में, तो अब की बार है ना बच्चों, ये वाला रिफ्लेक्टिंग हो गया, बाहर वाला टकरा के ऐसे आ जाएगा। समझ के बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? गेटिंग एवरीबडी? तुम्हारे सिलेबस में स्पेरिकल मिरर के टर्म्स रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब उसके लिए तुमको क्या करना है बच्चों, देखो यहां पर देखो, सिंपल है। इनर सरफेस तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तुमने कॉनकेव मिरर ले लिया और तुमने क्या किया कि इमेजिनरी स्फीयर बनाया। ऑब्वियसली स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, कुछ रेडियस होगा, ये मिरर है उसका कुछ सेंटर होगा। तो ये सब तुम्हारे टर्म्स है बच्चों। तो पहला टर्म है तुम्हारा पोल। पोल क्या होता है बच्चों, द सेंटर ऑफ मिरर। जो तुमने मिरर लिया है उसका कुछ सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं पोल। सबको समझा बेटा? तो अगर मिरर का सेंटर है तो ऑब्वियसली स्फीयर जो तुमने इमेजिनरी बनाया है खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका भी सेंटर होगा। अरे हर एक सर्कल का सेंटर होता है, तो स्फीयर का भी सेंटर होगा। तो सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ स्फीयर of which of which of which mirror is a part। मतलब मिरर पार्ट है ना इसका, और तुमने इमेजिनरी लाइन बनाई है, ये एक्चुअली इमेजिनरी होता है।
दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इसको बनाते हैं अपनी पढ़ाई को सिंपल बनाने के लिए। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तुमको समझ रहा है बच्चों, ये ओपेक सरफेस है, ओपेक सरफेस। इसका जो सेंटर है बच्चों वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा सेंटर है तो रेडियस भी होगा। तो ये सीपी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा? द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबको इधर तक समझा बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी इजी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चा पार्टी? इट इज अ इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो द स्ट्रेट लाइन passing through pole and center of curvature of mirror is called principal axis। सीधी लाइन मार दी मैंने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सीधी लाइन, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे तो गड़बड़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और तुमको दो प्रिंसिपल फोकस करना है, एक कॉनकेव मिरर का, एक कॉन्वेक्स मिरर का। अब बच्चे पर बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चों, बहुत। तो इसको मुझे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने दो। पहले मैं बात करूंगा कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की, उसके बाद कॉन्वेक्स की। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूं। कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, आउटर इज ओपेक। ये दंडी 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 बनाया मतलब ओपेक है। अब होगा क्या बच्चों, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब क्या होगा, लाइट पास होगी। अब क्या होगा बच्चों, लाइट पास होगी। अब बच्चों याद रखना, कॉनकेव मिरर is a very important mirror because it makes the light meet at a single point. Concave mirror is called as a converging mirror. Okay, it is called as a converging mirror or also called as focusing mirror. लाइट टकराने के बाद it will meet at a point, एक पॉइंट पे मिलेगी है। डिबिंग ऐसे आई, एरो बताना वरना जीरो मिलेगा, लाइट ऐसे एक पॉइंट पे आएगी, तो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई और एक पॉइंट पे मिल रही है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है देखना सब जन, एवरीबडी लुक प्रॉपर्ली, एवरीबडी लुक प्रॉपर्ली बच्चों। यहां पर क्या होगा देख लो सब जन, यहां पर इनर सरफेस इज ओपेक, आउटर इज रिफ्लेक्टिंग। तो होगा क्या, जब लाइट आती है ना बच्चों, यहां पर देखना, एवरीबडी पे अटेंशन, बहुत सिंपल है। जब लाइट आती है ना बच्चों, तो पहली बात तो देखो, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर किधर होगा। तो इमेजिनरी लाइन बना दो पहले, तो प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। है प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। अब सुनना अच्छी तरह से, एवरीबडी लिसन प्रॉपर्ली। लाइट आएगी, लाइट टकराएगी यहां पर। अब टकराने के बाद लाइट, अब कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती है, डिस्पर्सिंग मिरर होती है, डाइवर्जिंग मिरर होती है। टकराने के बाद लाइट दूर भागेगी बच्चों, तो डिबिक 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 डिबिक, ड्रुम 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 ड्रुम, और ये पीछे किधर तो मिलेगी। मतलब ये मिलती नहीं है, हम इसको जबरदस्ती मिलवाते हैं, ये शर्माते हैं थोड़े से, तो ये टकराने के बाद भाग जाती है, ये भाग जाती है बच्चों, ये भाग जाती है, भाग जाती है, भाग जाती है। इसको हम फोर्सफुली पीछे मिलवाने की कोशिश करते हैं, बिहाइंड द स्क्रीन। तो इसका फोकस होगा बच्चों बिहाइंड द स्क्रीन। तो यही है, तो ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर।
और ये प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का। ये क्या होता है, टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिलती है मिरर के सामने, इसको हम बोलते हैं रियल फोकस, क्योंकि ये स्क्रीन पे मिल रही है मिरर के सामने, लेकिन ये पीछे मिल रही है, और वो भी वर्चुअल फोकस बोलते हैं इसको, क्योंकि लाइट यहां पर एक्चुअली मिलती नहीं है, हम इसको जबरदस्ती मिलवा रहे हैं। दो लोग मिलना नहीं चाहते, हम उसको जबरदस्ती मिलवा रहे हैं। तो ये दूर जाती है, लेकिन पीछे हम इसको मिलवाते हैं एक्स्ट्रापोलेट करके, एक्स्ट्रा ड्रॉ करके, लाइन लाइन, डंडी डंडी डंडी। अब ये कॉनकेव मिरर किसके लिए काम आएगी? अब डॉक्टर को तुम्हारे दांत देखना है, डॉक्टर को तुम्हारे दांत देखना है, और गंदे से दांत देखना है, दांत तुम्हारे हो गए येलो, डॉक्टर को देखना है एक एक पार्ट। तो डॉक्टर क्या करेगा, कॉनकेव मिरर यूज करेगा। उससे क्या होगा, लाइट एक पॉइंट पे गिरेगी, फोकस होगी, तो देख पाएंगे। जैसे सन से सोलर एनर्जी आती है, मालूम है, अपन वो लगाते ना, पेपर फट जाता है, पता है कि नहीं पता है, पेपर फटता है। पेपर को रख दिया, मालूम है तुम वो यूज करते हो, देखो तुमको याद हो तो बचपन में तुमने किया होगा, ये यूज करते हो, लाइट जब गिरती है तो एक पॉइंट पे आ जाती है बच्चों, वो एक पॉइंट पे लाइट आती है तो फोकस हो जाती है वो लाइट, तो पेपर जल वगैरह जाता है, तो वो हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि लाइट को फोकस करता है वो। और ये मिरर किधर यूज करेंगे, स्टेडियम में, क्रिकेट में, जहां पर एक पॉइंट पे थोड़ी ना एक ही, थोड़ी ना विराट कोहली को दिखाते रहेंगे, विराट कोहली की शादी हो गई, बच्चा हो गया, थोड़ी ना विराट कोहली को दिखाएंगे अपन, स्टेडियम में हर एक को दिखाएंगे। तो वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं अपन, क्योंकि हर एक इंसान को अपने को देखने का है, तो फ्लड लाइट्स वगैरह में अपन ऐसा यूज कर सकते हैं। समझ गया? तो ये टॉर्च हो गया, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब बार्बर को अपना बाल काटने का है, तो वो कॉनकेव मिरर यूज करेगा। तो बच्चा पलटे एग्जाम में किसने पूछा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो उनको पहले पूछने का आपको कॉनकेव का चाहिए या कॉन्वेक्स का चाहिए, हमको दोनों का आता है। तो हो क्या रहा है बच्चों, देखो मैं तुमको डेफिनेशन बताता हूं। देखो ये रे इनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल है, तो टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिलती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो दिस एफ इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये डेफिनेशन हो गया इसका, बुक में तुम्हारे एकदम सिस्टमेटिकली दिया है। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या बोलेंगे अपन, यहां पर भी लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन जैसे ही टकरा रहा है वो मिरर पे, ये लाइट क्या हो रही है बेटा, डिस्पर्स हो रही है, और ये अपने को लग रहा है कि बिहाइंड द मिरर इट इज मीटिंग। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये शर्माता नहीं है लोगों से, सीधा सीधा मिल रहा है, दुनिया का डर नहीं है इसको, लेकिन ये छुपके छुपके मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो लाइट टकराने के बाद ये एरो बताना ये बहुत जरूरी है। ये एक पॉइंट पे टकरा के मिल रहा है, और ये बच्चों क्या हो रहा है, दूर जा रहे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, तो एक पॉइंट पे मिलेंगे बच्चों। ये समझ गया तुम लोग? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोकल लेंथ। लास्ट डेफिनेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है। ये प्रिंसिपल फोकस और ये तुम्हारा पोल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोला मैंने, तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा जो पोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर और फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ कैसा होता है बच्चों, देखो मैं तुमको वापस इधर बताता हूँ। ये प्रिंसिपल पढ़ लिया, फोकल लेंथ सुन लो वापस, समझो। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा पोल है, तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये तुम्हारा फोकस है। लाइट आने वाली है और एक पॉइंट पे मिलने वाली है, जिस पॉइंट पे वो आकर के मिलती है उसको हम बोलते हैं फोकस। तो तुम्हारे फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, एंड फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा है, तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तुम्हारा फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ 40, 20 सेंटीमीटर। सबको समझा बेटा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल्स फॉर रे डायग्राम।
अब कैसा होता है ना बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट से मिरर, ऑब्जेक्ट से इमेज बनता है। चलो भाई, तो रूल्स फॉर रे डायग्राम। अब रे डायग्राम क्या होता है बच्चों, समझने की ट्राई करना। रे डायग्राम मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से तुमको इमेज कैसा है, कितनी दूर पर है, इमेज फोकस के पास है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कि नहीं, तो वो बेसिस पे अपन रे डायग्राम बनाएंगे। उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला वैसे भी, लेकिन कुछ रूल्स है उसके जो तुमको पता होने चाहिए। 3 रूल है, बहुत सिंपल है। तो तीनों के लिए तुमको सबसे पहले चाहिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर। ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा लेट्स से फोकस है, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रूल क्या बोलता है, सिंपल एकदम, देखो तुम्हारे बुक में है, पेज नंबर 120 पे देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा, देन द रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus। पेज नंबर 120 पे, if the incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray, तुम्हारी reflected ray passes through the focus। ये पहला रूल है तुम्हारा। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगेन ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ द इंसिडेंट रे passes through focus, then the reflected ray, इंसिडेंट रे हो गया, if the incident ray passes through the focus, then the reflected ray is parallel to principal axis। इसका उल्टा, इंसिडेंट रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रहा था। लेकिन अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सेकंड रूल। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगेन ये पोल तुम्हारा, ये तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर लाइट तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही ट्रेस करेगी, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी सीधी सीधी, यहां पर कोई डिविएशन नहीं होगा। तो इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, 32 आएगी 32 जाएगी, मेरी वाली मेरी माल आएगी। ओके, तो जैसे ही आ रही है जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे से वापस आ रही है। तो सिंपल है बच्चों, रिवाइज करो। पहला लॉ क्या बोलता है, सीधा बनाया, ये तुम्हारा है पोल, ये तुम्हारा है फोकस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। क्या बोला, इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through the focus, passes through principal focus। ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल, समझ गया, एवरीबडी क्लियर? हाँ सर। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड रूल क्या बोलता है, ये तुम्हारा पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टा उसका। इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus, then the reflected ray is parallel to principal axis, उल्टा पहला लेगा। ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सबको। पहला क्या बोलता है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये और ये पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो तुम्हारा जो प्यारा सा रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास होगा, फोकस 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 फोकस। और अगर फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। तो इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, ये पहला लॉ बोलता है। और सेकंड उल्टा है उसका, अगर फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। अब थर्ड क्या बोलता है, डिंग 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 डिंग, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट यहां से जाएगी आएगी, जाएगी आएगी। तुम्हारी बुक के वर्ड्स लिखता हूं, इफ द इंसिडेंट रे passes through center of curvature of mirror,
द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ। मतलब क्या, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगी उसी पाथ से ट्रेस करेगी वो।